जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे कि ये क्यों कहा जाता है कि ऑल द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, कि सारा वजन जो है एटम का वो न्यूक्लियस के अंदर ही मौजूद है। तो याद रखो कि जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, उसमें जो है वो प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे उसमें? प्रोटॉन्स। और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको मिलेंगे न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो कहानी है यही मैंने आपको सुनानी है, क्योंकि जो वज़न होता है वो इन्हीं पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ऑल मास डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है पार्टिकल्स कंटेनिंग न्यूक्लियस या न्यूक्लियस कंटेनिंग पार्टिकल्स। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हो। तो अब वज़न सिर्फ न्यूक्लियस पे रिलाई क्यों करता है? क्योंकि अगर लेट्स से दैट प्रोटॉन का वज़न ही लें तो प्रोटॉन तकरीबन 1886 AMU वज़न रखता है, और कंपैरेटिव इलेक्ट्रॉन जो वज़न रखता है 1 AMU रखता है। ये मैं आपको सपोज करके बता रहा हूँ। चलें, आप AMU को छोड़ें, किलोग्राम ही ले लें। सपोज ही करना है ना, कुछ भी कर लें। मतलब अगर प्रोटॉन कितने वज़न का है, 1886 किलो का है, तो इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 1 किलो का होगा ना प्यारे बच्चों। तो इससे ये साबित होता है कि जो प्रोटॉन का वज़न है वो ज़्यादा मायने खेज है, और इलेक्ट्रॉन 1 किलो को, ये ऐसे ही है जैसे एक आटे की बोरी के साथ आपने टॉफ़ी लगाई हुई है। मतलब टॉफ़ी का क्या वज़न होगा, आटे की बोरी ज़्यादा आप कंसिडर करेंगे ना। तो साइंसदान भी ये बताते हैं कि जो न्यूक्लियस का वज़न है, मतलब अगर मैं एक स्टेडियम लूँ फुटबॉल का, और फुटबॉल के स्टेडियम में जो सेंटर में जगह होती है वहाँ पे मैंने फुटबॉल रखा हुआ है। लेट्स से दैट मैंने वहाँ पे फुटबॉल रखा हुआ है। तो ये फुटबॉल जो है छोटा सा, अगर सारे स्टेडियम का वज़न इस फुटबॉल के अंदर ही हो तो आप ये बात मानेंगे? दैट इज़ दी हकीकत। कि मतलब अगर साइंसदान ये बताते हैं कि अगर ये जो स्पेस होती है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये ख़त्म कर दी जाए तो पूरी ज़मीन जो है वो सिर्फ एक सेब में आ जाएगी। पूरी ज़मीन एक सेब जैसा वज़न रखेगी। जितना मतलब एक सेब है, जितना इस ज़मीन का वज़न है उतना एक सेब का वज़न होगा। अगर हम ये स्पेस ख़त्म कर दें बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सारे इकट्ठे हो जाएंगे। सारे न्यूक्लियस किस में आ जाएंगे? एक सेब में आ जाएंगे। तो यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि अगर पूरी दुनिया के न्यूक्लियस अगर सिर्फ एक सेब में इकट्ठे हो सकते हैं तो न्यूक्लियस कितनी छोटी सी चीज़ है। एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कि सारा वज़न किसका है? न्यूक्लियस का ही है। ये कुछ ऐसा है कि जैसे एक फुटबॉल एक स्टेडियम में है और सारे स्टेडियम का वज़न एक फुटबॉल में है। एक इमेजिनेटिव बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो यही था आज का सवाल कि आखिर सारा जो वज़न है वो किसी भी एटम का उस कंसंट्रेट करता है न्यूक्लियस में। वो क्यों करता है? क्योंकि जो मैसी पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ किस में पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में ही पाए जाते हैं। तो इसका जवाब आप ये ले भी सकते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ एन एटम इज़ कंसंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस बिकॉज द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। वी हैव मच ग्रेटर मास एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनका वज़न बहुत ज़्यादा है किसकी बनिस्बत? इलेक्ट्रॉन्स की बनिस्बत। एंड दैट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे होते हैं। सो यही बात इन्होंने यहाँ पे लिख दी जो भी मैंने आपको रेफरेंस के तौर पे की, कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर अप्रॉक्सीमेटली 1836। मैंने 1886 लिख दिया था, बस वो एरर आ गया एक। 1836 टाइम्स मोर मैसिव दैन द इलेक्ट्रॉन। कि जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो 1836 गुना ज़्यादा वजनी है इलेक्ट्रॉन्स। दे आर मैसी बॉडीज, बिग बॉडीज।
इसीलिए इनका जो मैथ्स है वो कंसनट्रेटेड है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो अगर आपने किसी क्वेश्चन को हल करना है, अगला क्वेश्चन है वाई आर एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर, तो आप यूट्यूब सर्च बार पे जाके माइक का ऑप्शन ऑन करें और ये सवाल बोलें वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन एंड अदर स्पेस GS Academy, तो आपको अगला क्वेश्चन भी मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।